ट्रिगर्स क्या हैं जिस पर आपको रखनी है नजर, कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स हैं, खबरों के दम पर फोकस में शरद हमें बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग शरद, आप बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़ी देर पहले ही चाइना प्रोडक्शन की डेटा आई है और मोरलेस लार्जली इनलाइन सेट ऑफ एस्टिमेट्स देखने मिली है। रिटेल सेल्स लीजिए या प्रोडक्शन लीजिए, और आज जो है इन्वेंट्री जो होती है ऑयल इन्वेंट्रीज की EIA की रिपोर्ट आने वाली है, तो उस पर भी ज़रूर आप फोकस रखेंगे। एंड ऑफ कोर्स डेवलपमेंट मैक्रो स्पेस में भी इम्प्रूवमेंट की जो है एनालिस्ट का मानना है हो रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जहाँ उस पर फोकस रखेंगे। सबसे पहला आता है वेदांता। यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी पूरी प्लेज जो है कम्प्लीटली जो है शेयर प्लेज से हटा दी हैं। हालांकि उनका लगभग 70% स्टेक कंपनी में है, और इसके कारण क्या होता है, जो फंड रेजिंग या डेट सर्विसिंग कैपेबिलिटी होती है वो कंपनी की इंक्रीज़ हो जाती है। तो एक टाइप से पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। यहाँ पे मारुति सुजुकी में पेरेंट कंपनी ने जो है सुजुकी ने लगभग 3.5 लाख शेयर्स के एक्विजिशन किए मार्च 10 से मार्च 13 तक। अब उनका स्टेक हो जाता है 56.48%। इसके अलावा फेडरल बैंक जो है वो वेइन कर रहे हैं अपनी स्टेक सेल फेडफिना पे, एक NBFC आर्म है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि लगभग वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेक सेल और कैपिटल रेस के ज़रिए 2000 करोड़ तक जो है वो कैपिटल रेस कर पाए। IPO जो है 2024 तक आ सकती है, और इसकी जो वैल्यूएशन है वो लगभग 5000 करोड़ की रहेगी। एंड ऑफकोर्स ट्रू नॉर्थ भी इसमें इन्वेस्टर है, तो ज़रूर फेडरल बैंक को फोकस में रखिएगा। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर कॉल्स हो रही है, और अब ये सब हो रही है पोस्ट मर्जर। तो ये दो अहम कॉल्स हैं जिन पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहला है PVR का। आइनॉक्स लेजर के मर्जर के बाद ये पहला एनालिस्ट कॉल था। यहाँ पे कह रहे हैं कि 12 से लेकर 24 महीने तक जो है मर्जर की सिनर्जीज रियलाइज़ होने वाली हैं, और एनुअल एबिटा सिनर्जी लगभग 200 से 250 करोड़ की होने वाली है, और हर साल 180 से 200 स्क्रीन्स ऐड होंगे। LTI माइंडट्री की भी बात करें तो ये सबसे पहला एनालिस्ट डे था इस मर्जर के बाद, और यहाँ पे वो रेवेन्यू सिनर्जीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं $1 बिलियन का। कॉस्ट सिनर्जीज कर रहे हैं 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स का, जहाँ पे आपके एबिटा मार्जिन्स में या एबिट मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट देखने मिले। और उन्होंने ये भी कहा है कि SVB जो था उनके कस्टमर और बैंकर ज़रूर थे, लेकिन इम्पैक्ट जो बिज़नेस में आ रहा है वो मटेरियल नहीं है, और डिपॉजिट सिचुएशन रिजॉल्व हो चुका है। डिवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम कल सुस्त लिस्टिंग हुई थी कंपनी में। ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और वहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने 3.73 लाख शेयर्स की बिकवाली की। लेकिन बायर्स कौन थे वहाँ पे? इंपॉर्टेंट बायर्स थे क्वांट म्यूचुअल फंड और सेज वन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। PNC इंफ्रा को हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिला 1260 करोड़ का। कार्टरेट का भी बयान आया है कि SVB जो है ऑलरेडी कंपनी के एक JV में इन्वेस्टेड थी, और वो एग्जिट 2010 में ही करती। तो अब सफाई आने लगे हैं इंडियन IT कंपनी से, स्पेशली जो सिल्वर जो बैंक था सिलिकॉन वैली का उसको लेके। रेलटेल को IT इंफ्रा ऑर्डर लगभग 300 करोड़ का मिला। NBCC को 500 करोड़ का हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिला। एक्चुअली माफ़ करिएगा, मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑर्डर मिला है मेडिकल कॉलेज का। माइंडस्पेस REIT ने ऑप्शन दिया है शैले होटल्स को कि वो लगभग 2 एकड़ लैंड को और ख़रीद सकते हैं नवी मुंबई में, और उनका एक होटल भी है वहाँ पे। GMR एयरपोर्ट्स जो है लगभग फंड रेज करेंगे मार्च 17 को, ये बात है। और इसके अलावा जो है जोमेटो फोकस में रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो है आयरलैंड के जो आर्म है उसको जो है क्लोज कर दिए हैं। बिल्कुल शरद, शुक्रिया आपका ये खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली हैवीवेट्स फोकस में रहेंगे, वेदांता, मारुति सुजुकी, फेडरल बैंक। न्यूज़ फ्लोज के चलते और PVR पर भी अगर आप देखें मर्जर के बाद आइनॉक्स लीजर के साथ ये पहली इन्वेस्टर कॉल है, जिसके चलते टेक अवेज नजर आ सकते हैं, उसका एक इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन ऑर्डर विंस के चलते इंफ्रा स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी। PNC इंफ्रा, NBCC, रेलटेल जैसी कंपनियां हैं जो कि ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर विंस के चलते आज फोकस में रहेंगे। तो ये सारे खबरों वाले शेयर्स न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए।